जिंदगी ने मुझे तजर्बा के तौर पर इस्तेमाल किया है। पता नहीं क्या बनाना चाहती, कहाँ से चला था कहाँ पहुंच गया। खैर, अच्छा यार ये बताओ कि आजकल क्या कर रहा है? आजकल मैं प्रोफेसर जौहर हुसैन के साथ मुस्लिम लीग का काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर जौहर हुसैन? ये कौन है? बहुत नेक भले मानस आदमी। इन्होंने जिंदगी के कई मौकों पर मेरी रहनुमाई की। पहले ये कांग्रेस में थे, अब मुस्लिम लीग में आ गए। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम उनसे मिलकर खुश होगे। शफकत, यहाँ जो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, मुझे उनके बारे में बहुत सी मालूमात की जरूरत है। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करोगे? अब्दुल हक, देखो यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता अगर तुम पुलिस में ना होते, लेकिन अरे खैर छोड़ो, देखा जाएगा। कांग्रेस यहाँ जो कुछ कर रही है या जो कुछ करना चाहती है, उसके बारे में इंशाल्लाह खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि बापूजी ने अंग्रेजों को ललकार कर भारत से निकल जाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने 7 समंदर पार से आए हुए इन विदेशी अत्याचारों से अपनी पूरी शक्ति के साथ, जिसमें भारत के 40 करोड़ लोगों की शक्ति भी शामिल है, कहा है कि भारत से निकल जाओ वरना हम तुम्हें समंदर में धकेल कर अपने देश से निकाल देंगे। भारत माता की जय! 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 सचो, अब ये आपका फर्ज है कि बापू का ये हुक्म भारत के गांव-गांव में पहुंचा दो और भारत में कोई जगह और कोई आदमी बाकी ना रहे जिस तक बापू का ये हुक्म न पहुंचे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज कई जगह से हंगामों और फसाद की खबरें मिली हैं। बाज मकामात पर बमों के धमाके हुए, कुछ इलाकों में बिजली के तार काटे गए और रेलवे लाइन उड़ाने की वारदातें हुईं। एक इत्तला के मुताबिक रेल में सफर करते हुए सफेद फार्म बाशिंदों को जदोकोब करने और बेइज्जत करके डब्बों से उतार लेने के वाकयात भी पेश आए। एक सरकारी तर्जुमान ने लोगों को तंबीह करते हुए बयान दिया है कि हुकूमत शरपसंदों को पूरी कुव्वत से कुचलने का तहैया कर चुकी है और हर किस्म के हंगामों, दंगे फसाद और खिलाफ कानून हरकत में मुलव्विस अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खबरें खत्म हुई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं महनाज, हालात बहुत खराब हो गए। देखो क्या होता। ये तारिक अभी तक क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई। पता नहीं उसे क्या हो गया, रोज देर से घर आने लगा। तुम्हें पता है कि साहबजादे जलसे जुलूसों में शिरकत करने लगे हैं? आप ही देखें, उनका असर है, वरना मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। हाँ ठीक ही कहती हो तुम। अभी इसकी उम्र ही क्या है? वैसे अजीब तमाशा है, अयूब भी इसी की उम्र का था जब शहीद हुआ था, है ना? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। तजीब के साहब, आज आप इतनी देर से क्यों आए? मामू जान, जलसे में चला जाता तो और भी देर हो जाती। और देर से आते तो मैं घर में ना घुसने देती। महनाज रहे, किस जलसे की बात कर रहे हैं? मामू जान, हमारा स्कूल है ना, उसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। आज जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब लड़के क्लासों के बाहर खड़े हुए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और मामू जान वो कह रहे थे कि हम क्लासों में नहीं जाएंगे। और मामू जान, जब कुछ लड़के क्लासों में चले गए तो उन हिंदू लड़कों ने उन पर चूड़ियां फेंकी। और तुम उनके साथ शरीक हो गए? हाँ अम्मी, मैंने तो खूब नारे लगाए, कांग्रेस जिंदाबाद, हुकूमत मुर्दाबाद। तुमने नारे क्यों लगाए? कांग्रेस से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अम्मी जान, स्कूल के लड़के मुझे छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान आजादी नहीं चाहते। वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों से मिली हुई है। ये ठीक है मामू जान? तुम उनकी बातें सुनते ही क्यों? हाँ, सवाल उसे पूछ लेने दो महनाज। सवाल पूछने से इंसान का ज़मीर जिंदा रहता है। बेटे तारिक, बात दरअसल ये है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं आज तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ।
تمہارا تعلق دراصل ایک ایسے خاندان سے طارق بیٹے جس نے مسلمانوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس خاندان کی 4 پشتیں اپنی جان و مال، اپنا سب کچھ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے قربان کرتی چلی آئی. مجھے یقین ہے کہ تمہارا خون تمہیں صحیح گواہی دے گا اور تم صبح وہی کام کرو گے جس سے مسلمانوں کی بھلائی ہوگی. لارڈ لنلتگو کے بیان سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت برطانیہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم نہیں بلکہ متعدد اقوام آباد ہے اور جن کی قوت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ مسلم لیگ کی بہت بڑی جیت ہے. جی ہاں پروفیسر، لیکن سر سید احمد خان بھی تو اسی نقطہ نظر کے قائل تھے نا. ہاں، سر سید، جسٹس امیر علی، علامہ اقبال سب اسی نظریے قائل تھے اور انہوں نے اپنے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق اس نظریے کو اچھی طرح روشناس بھی کرایا. لیکن پروفیسر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قومیت کی بنیاد مذہب پر ہے یا وطن پر. جہاں تک جدید نظریات کا تعلق ہے وہ وطن کے حق میں. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان میں جتنی قومیں آباد ہیں خواہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ایک قوم. ہاں، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال نے ایک اور نظریہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مصائب صرف ایک برائی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وطن پرستی. وطن پرستی نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا. ٹھیک، پھر علامہ اقبال کے پاس اس مسئلے کا کیا ہے؟ علامہ کے پاس اس کا ایک حل ہے، اسلام. وہ کہتے ہیں کہ رسول ہاشمی کی امت یعنی مسلمان اپنی حیات اجتماعی کی بنیاد وطن کو نہیں بلکہ مذہب کو بناتی ہے. دوسری قوموں میں جو مقام وطن کو حاصل ہے، مسلمانوں میں وہ مقام مذہب کو حاصل ہے. دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کا وطن ان کا مذہب ہے اور اس لیے اسلام ہی دنیا کے موجودہ مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر جنگیں نہیں ہوئی، مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہیں کیا. مذہب کی تقسیم نظریات کی تقسیم ہے، عقائد کی تقسیم ہے، اعلیٰ اقدار کی تقسیم ہے. اس تقسیم کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا. لیکن وطن پرستی کی بنیاد مادیت پر قائم. پروفیسر، مذہب کی بنیاد پر ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ مذہبی تو تھا جس کی بنیاد پر میرے پورے گھر کو آگ لگا دی گئی، میری ماں کو قتل کر دیا گیا، میرے بھائی بہنوں کو ہلاک کر دیا گیا. اور جب سب کچھ لٹا کر میں اپنے آخری سہارے تک پہنچا تو مذہبی کو بنیاد بنا کر وہ آخری سہارا بھی مجھ سے چھین لیا گیا. نہیں شفقت، اس کی بنیاد مذہب نہیں تھا. تو پھر آخر کیا تھا پروفیسر؟ وہ جنون تھا جو مذہب سے ہٹ کر دنیا کے تمام نظریات کو تعصب اور انسان دشمنی کا اعلی کار بنا دیتا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب سے جنون پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں شفقت، اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں. مذہب تو بہت اونچی چیز ہے. یہ مذہب ہی تو ہے جس نے تمام دنیا کو اخلاق دیا ہے، محبت دی ہے، انسان دوستی دی ہے. کیوں تمہیں اس پر یقین نہیں؟ نہیں، شاید آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن معاف کیجیے گا پروفیسر، میرے تجربے میں یہ بات آئی نہیں. منور حسین، یس سر. شہر میں کسی فساد کی اطلاع تو نہیں ملی؟ کسی جگہ فساد ہوا ہے. لیکن ہمارے علاقے میں تو امن رہا ہے. یس سر، ہمارے علاقے میں تو سکون رہا، لیکن اس کے باوجود جلوس نکلا تھا. خیر، تم جاؤ. کانگریس نے بڑے نازک موقع پر حکومت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی ہے. لگتا ہے غالباً اس لیے شہر میں بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. صرف ہمارے ہی تھانے سے 30 سے زیادہ آدمی گرفتار ہو چکے ہیں. اچھا اچھا عبداللہ، کہ ریلوے لائن پر جو بم پھٹا تھا اس سلسلے میں تو خاصی گرفتاریاں ہوئی ہوں گی. ہاں، اس سلسلے میں تو آج بھی شہر کے بہت اونچے اونچے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. اچھا، کون کون مثلا؟ کانگریس کے مقامی ہندو دوارکا پرساد. دوارکا پرساد؟ ہاں، دوارکا پرساد، پنڈت لکشمی رام اور کون کون؟ اور بہت سے لوگ ہیں. نہیں، نام تو بتاؤ. ویسے ایک نام بہت اہم ہے، شاید تمہیں سن کر خوشی ہو. وہ تمہارے ترلوکی بابو بھی گرفتار ہو گئے. ترلوکی بابو گرفتار ہو گئے؟ ہاں، تو ایسے لوگوں کو تو یہی حشر ہوتا ہے. انہوں نے جو تمہارے احسان کا بدلہ دیا اس کے بعد مجھے ان کے حشر پر تعجب نہیں. لیکن کیا بات ہے؟
तुम इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, कोई खास बात नहीं है अब्दुल्ला, बस क्या बात है शफकत? कुछ नहीं, खुदा हाफिज। शफकत, शफकत, कल तुम अचानक मेरे पास से चले क्यों आए? तुमने खबर ही ऐसी सुना दी थी अब्दुल्ला। खबर? मैं समझा नहीं। त्रिलोकी बाबू की गिरफ्तारी के अलावा तो मैंने तुम्हें कोई खबर नहीं सुनाई, लेकिन मेरा मतलब है तुमने इतना असर क्यों लिया? अब्दुल्ला, तो क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे त्रिलोकी बाबू से कैसे ताल्लुकात थे? ताल्लुकात का मुझे इल्म है, और मुझे यह भी मालूम है कि बाद में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था। मुझे लोगों ने बताया उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। नहीं, उनका सलूक बदल जरूर गया था, लेकिन अब्दुल्ला आखिर वो लम्हे भी तो थे जब उन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे एहसानों का बदला था। नहीं, मैंने किसी को कोई एहसान नहीं किया। ऐसे इंसान को बहुत जलील समझता हूँ जो एहसान जताए। मैंने जो कुछ किया वो महज इंसानी जज्बे के तहत किया था। मुझे हैरत है कि तुम किस किस्म के आदमी हो। उनके ऐसे सलूक के बावजूद तुम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम त्रिलोकी बाबू के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ, बड़ी हद तक। अब्दुल्ला सुनो, अगर तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन ये समझ कर करो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, मगर सिर्फ एक शर्त पर। उन्हें यह एहसास ना होने देना कि जो कुछ तुम उनके साथ कर रहे हो उसका ताल्लुक मुझसे है। तो शफकत, तुम कभी मेरी समझ में नहीं आए। आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। आपने अंग्रेज की भारत छोड़ तहरीक में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये तहरीक नाकाम होगी और इससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन आचार्य जी, जी हाँ, गांधी जी तो ऐसा नहीं समझते थे। वो जैसा समझते थे वैसा उन्होंने किया। नतीजा आप लोगों के सामने। आपके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं और लोगों में आपके बारे में बड़ी गलतफहमी है। मैं जानता हूँ। गलतफहमी की सिर्फ एक वजह है। मैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराना चाहता हूँ और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात नापसंद है और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो सकता है? बेशक हो सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस अपने जहन से ये शुबात निकाल दे कि वो मुल्क की वाहिद नुमाइंदा जमात है। आपने जिन्ना साहब से भी तो मुलाकात की थी। जी हाँ। उसका क्या नतीजा निकला? अभी तो कुछ भी नहीं। वैसे मैंने एक फार्मूला तैयार कर लिया है जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो सकता है। आपका फार्मूला क्या है आचार्य जी? मेरा फार्मूला वही है जिसका मुतालबा मुसलमान करते रहे हैं। सर सैयद अहमद खान से इकबाल तक वो मुसलमानों की एक अलहदा कौम बनवाना चाहते थे। इकबाल ने तो एक मुस्लिम ममलिकत का तस्वुर भी पेश कर दिया। मैंने मुसलमानों के इस मुतालबे को अपने फार्मूले में शामिल कर लिया। तो आपके नजदीक ये मुतालिबात दुरुस्त है? बिल्कुल, ये एक कौम के मुतालबात है। इसे न झुटलाया जा सकता है, न हेर फेर से मुसलमानों को धोखा दिया जा सकता है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि मुसलमानों को समझे, उनके मुतालबात को दिल से तस्लीम करे। अच्छा आचार्य जी, आप अपना फार्मूला तो बताइए। मेरा फार्मूला क्या है? मेरा फार्मूला यह है, नंबर 1, हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब और मशरिक में उन अजला में जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, जंग खत्म होते ही एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाए जो उन अजला की हदबंदी करे और उन तमाम अजला में इस्तिस्वाब राय आम्मा के जरिए अलहदगी के मसले पर फैसला करे। नंबर 2, उन तमाम सियासी जमातों को हक होगा कि इस्तिस्वाब राय आम्मा से पहले अपने मौक़िफ़ और नुक्ते नजर की वजाहत करें। नंबर 3, अलहदगी की सूरत में दिफा, तिजारत, मवासलात और दिगर उमूर के मुतालिक मुआहदे किए जाएं। नंबर 4, एक रियासत से दूसरी रियासत में तबादला मुमकिन हद तक रजाकाराना बुनियादों पर, जो उनकी पाबंदी इस सूरत में हो कि हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान की हुकूमत को तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियारात मुंतकिल कर। तो इसका मतलब ये हुआ आचार्य जी कि आपने पाकिस्तान को मान लिया और कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को
थाल में रखकर मुस्लिम लीग को पेश कर दिया। आप लोग कुछ समझे, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि इससे कम पर हिंदुस्तान के सियासी मसाइल हल नहीं किए जा सके। कांग्रेस को मुस्लिम लीग का वजूद भी तस्लीम करना पड़ेगा और उसे जल्द या बदेर उसके मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। यह है मेरा फार्मूला। लीजिए पापा, शिमला कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की हठधर्मी की वजह से नाकाम हो गई। हाँ, तुम्हारी बात में कुछ सदाकत भी है। कांग्रेस ये बात किसी तरह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, जिसके मायने ये हुए कि वो मुस्लिम लीग के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करती कि मुसलमानों की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग करती है। जाहिर है इस सूरत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है कि आपके ख्यालात मोहनी से मुख्तलिफ नहीं है और आपके नजदीक किसी बीवी को अपने जाती ख्यालात रखने का कोई हक नहीं है। आप ये क्यों नहीं देखते कि वायसराय ने नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मुस्लिम लीग से अपने नुमाइंदे भेजने के लिए कहा था? इसकी एक वजह है पृथ्वी। मिस्टर जिन्ना का मुतालबा था कि काउंसिल के तमाम मुसलमान अरकान मुस्लिम लीग से लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। लेकिन लॉर्ड बेबिल ने मिस्टर जिन्ना के इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। ओहो सोने पापा, लॉर्ड बेबिल 5 मुसलमान नुमाइंदों में से 4 मुस्लिम लीगी नुमाइंदे लेने के लिए तैयार थे। सवाल 4-5 का नहीं है, सवाल उसूल का है। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते हो? मौलाना, शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद जो हालात रूनुमा हुए हैं वो आपके सामने। जी हाँ, मैंने उनका बगौर मुताला किया है। मौलाना, 1943 की करारदाद कराची का हवाला देते हुए मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए। जी हाँ, इससे मुस्लिम लीग का मकसद ये साबित करना है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और इसे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तो आपके ख्याल में क्या मुस्लिम लीग अपने इस दावे को साबित करने में कामयाब हो जाएगी? इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम लीग का दावा सच्चा साबित होगा। तो आपके ख्याल में क्या इससे मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा? मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मौलाना, यहाँ ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग के साथ और मुसलमानों के साथ अपने तमाम खुलूस के बावजूद मुस्लिम लीग से इख्तलाफ रखते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि मुस्लिम लीग पर अंधा एतमाद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों को मुसलमानों के साथ खुलूस रखने के बावजूद मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इख्तलाफ मकसद में है या तरीक़ा कार में या दोनों में। मसलन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके नज़दीक मुसलमानों का मकसद क्या होना चाहिए? मौलाना, मेरे नज़दीक मुसलमानों का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, खिलाफत इलाहिया का क़याम। बिल्कुल ठीक, ये हर मुसलमान का मकसद है। अच्छा, अब ये बताइए कि खिलाफत इलाहिया के क़याम का इम्कान हिंदू अक्सरियत के हिंदुस्तान में ज़्यादा होगा या मुस्लिम अक्सरियत के पाकिस्तान में ज़्यादा होगा? देखिए मौलाना, जवाब तो बिल्कुल जाहिर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुस्लिम लीग के हामी हैं, आप खिलाफत इलाहिया का क़याम चाहते हैं और इसका इम्कान पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसलिए आपको पाकिस्तान का हामी होना चाहिए। ठीक? जी बिल्कुल ठीक मौलाना। तो अब मकसद में इत्तेफाक के बाद में फरोई इख्तिलाफात रह जाते हैं। मसलन हो सकता है कि आपको तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ हो या आपके क़यादत से इख्तिलाफ रहते हो या किसी मखसूस फैसले के खिलाफ हो। बस मौलाना छोटे छोटे इख्तिलाफात रह जाते हैं। तो मेरे भाई, पाकिस्तान तो बन जाने दीजिए, हम ये इख्तिलाफात हल कर लेंगे। मौलाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे यकीन को एक रोशनी दी है और मैं इस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे? लॉर्ड पैंथिक, आलिया इलेक्शन में
मुस्लिम लीग की पोजीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इलेक्शन से ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्लिम लीग को सिर्फ एक माइनॉरिटी की सियासी नुमाइंदा जमात समझ लेना बिल्कुल गलत होगा। मुस्लिम लीग एक अजीम मुस्लिम जमीयत की नुमाइंदगी करती है और साहिब अक्सरियत है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप मुस्लिम लीग की पोजीशन का लिहाज करते हुए उसे वो अहमियत देंगे जिसकी वो मुस्तहिक है? ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे मिशन की आमद का मकसद एक ऐसे निज़ाम का क़याम है जिसके ज़रिए हिंदुस्तानी खुद ऐसी सूरत का तयन करें जिससे हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी का दर्जा हासिल हो जाए। वो सूरत क्या है, इसका फैसला बहरहाल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को मिलकर करना है, मिलजुल के करना है। नोट इट। आपका क्या ख्याल है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस कैसी सूरत के तयन पे कामयाब हो जाएंगा? ये तो हालात ही साबित करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हें मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो फैसला क्या होगा? आपका जहन में इसका कोई ख्याल है? मिशन के पास कोई ख्याल नहीं, कोई खाका नहीं। वो न किसी ऐसी सूरत का तयन करना इधर आया है और न उसके पास कोई ऐसी स्कीम है जिसके जरिए फैसले का तयन हो सके। लेकिन मेरे मिशन को होप है कि कोई ना कोई इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। काबीना मिशन का क्या नतीजा निकला, शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, और इसके अलावा सुलह की जितनी भी कोशिशें की गई इसका अंजाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने हमारी हर कोशिश को नाकाम बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पृथ्वी जी। मुस्लिम लीग के मुंह को तो खून लग गया है। वो समझती है कि अपनी हठधर्मी और जिद से कांग्रेस को बराबर दबाती चली जाएगी। आप लोग इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग पर क्यों डालते हैं? क्या कांग्रेस पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? भाई जी, आप तो हमेशा ऐसा सवाल करते हैं कि बस मेरी समझ में नहीं आता। मुस्लिम लीग क्या कर रही है, आपको नजर नहीं आ रहा? तल्लोकी ने सही सवाल किया है। वो कैसे पापा? क्या तुम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक बड़ी कुव्वत है और मुस्लिम लीग इनकी नुमाइंदा जमात है? इसलिए मुस्लिम लीग का मुतालबा एक कौम का मुतालबा है। कौम की बात ना करें पापा, मुसलमान कौम नहीं, सिर्फ एक अकलियत है। उन्हें तो अब अंग्रेजों ने भी एक कौम मान लिया है। अंग्रेजों ने मान लिया, हम नहीं मानते। ये तो आप लोगों की ज्यादती है। भाई जी, ज्यादती व्याती कुछ नहीं है। आप इन मुसलमानों की बात मानते जाएंगे तो वो और पैर फैलाते जाएंगे। सरदार पटेल जी ने यही देखकर तो साफ साफ कह दिया है कि हम तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे और हिंदुस्तान की अक्सरियत अकलियत को मौत के घाट उतार देंगे। तलवार की बात मुसलमानों से करना कोई ज्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है द्वारका। तुम इन तलवारों को 1000 साल तक देख चुके हो, लेकिन मुसलमानों ने अभी हमारी तलवारें नहीं देखी। तुम अपनी बात ना करो पृथ्वी, तुम हिंदू नहीं सिख हो और सिखों का मामला दूसरा है। हिंदू और मुसलमानों में मुकाबला हुआ तो मैं अपने आप को हिंदू कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर कांग्रेस ने सोचा क्या है। सरदार पटेल और नेहरू जी सब ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है, और मुस्लिम लीग कुछ नहीं कर रही है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी है और उसके लीडर हिंदुस्तान को खाना जंगी की हवा दे रहे हैं। तो तुम लोग चाहते क्या हो? क्या हिंदुस्तान को वाकई आग और खून के खेल की जरूरत है? क्या तुम लोगों ने तय कर लिया है कि अपनी जिद और हठधर्मी से पूरे हिंदुस्तान को तबाही के अंतगार में धकेल दो? जरा सोचो, इन बातों का क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा कुछ भी निकले पापा, अगर हिंदू और मुसलमानों में जंग हुई तो अब के सिखों का खून भी इसमें शामिल होगा। कत्ल, खून, गारत करी। चारों तरफ से कैसी आवाजें उठ रही हैं प्रोफेसर। आजादी का काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचने की है और हम आग और खून की बातें कर रहे हैं। शफकत, तुम घबरा क्यों रहे हो? कौमों के काफिले जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आग और खून के दरियाओं से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन क्यों? क्या हम अक्ल और इंसाफ से ये काम नहीं कर सकते? वज़ीर-ए-आज़म एटली ने इंतकाल इख्तियार का ऐलान कर दिया है। माउंट बैटन वायसराय हिंद और गवर्नर जनरल की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। जो मकसद हमारे सामने था उसे हासिल करने का वक्त आ पहुंचा है। फिर ये आग और खून की बातें किस लिए? शफकत, कौमों की मीज़ान हिसाब में सारा वजन न तो फायदे और नुकसान का होता है न अक्ल इंसाफ का। तारीख की कुव्वतें इंसान को जिधर ले जाना चाहती हैं,
لے جاتی ہیں. میں ہندوستان میں بہت بڑی خانہ جنگی کے آثار محسوس کر رہا ہوں اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمان آگ اور خون کے دریاؤں میں جا کر بھی اپنی منزل کو پالیں گے. کانگریس جانے کیا چاہتی ہے، ہندو نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے پروفیسر کہ سکھ بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں. آخر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی مملکت کا قیام چاہتے ہیں جہاں وہ سکون سے اللہ کا نام لے سکیں، خلافت الہیہ کے قیام کے لیے جدوجہد کر سکیں، ایک ایسی جدوجہد جس کا مقصد ظلم کو دور کرنا اور انصاف قائم کرنا ہے. کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا خون اور قتل؟ شفقت، یہ سب کچھ ہوگا اور شاید اس سے زیادہ ہو. تاریخ اپنی منطق کو پورا کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے. یہ ثبوت صرف تلواروں کے ذریعے حاصل ہوگا. ہاں، جب دلوں کی صداقتوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے تو فیصلے تلواروں کے تابع ہوتے ہیں. مسٹر جناح نے اپنے 3 جون کی تقریر میں کہا، ہم ہمیشہ اس چیز کی کوشش کرتے رہیں گے کہ دولت برطانیہ اور اپنی ہمسایہ حکومت ہندوستان اور دوسری قوموں سے ہمارے تعلقات دوستانہ رہیں اور ہم ایشیا میں امن و خوشی قائم کرنے میں ان کی مدد کریں گے. ہندوستان میں برطانوی حکومت کے 100 سالہ دور اقتدار پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آج 100 سال پہلے کے وعدے ملکہ کے پوتے جارج کے عہد میں پورے ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر 2 آزاد حکومتیں پاکستان اور ہندوستان ظہور میں آ رہی ہیں. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ انگریزوں کا رضاکارانہ طور پر ہندوستان سے چلا جانا دنیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ ہے. آخر میں مسٹر جناح نے فرمایا، ہم برطانیہ کے وزیر اعظم، برطانیہ کی پارلیمنٹ اور برطانیہ کے لوگوں کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبہ آزادی کو سمجھا اور اس طرح 2 آزاد حکومتیں یعنی پاکستان اور ہندوستان کا قیام عمل میں آ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض تعصب پسند عناصر ملک گیر فسادات سے اس عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں. وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آج ایک تقریب میں شرکت. پاکستان کا اعلان ہو گیا. پاکستان کا اعلان، پاکستان بن گیا ہے. ہاں بیٹے، قائد اعظم نے اس کا اعلان کر دیا ہے اور 14 اگست کو پاکستان حدود میں آ گیا. پاکستان زندہ باد. خدا خیر کرے، نہ جانے کیا ہوگا. مت گھبرائیے امی، مت گھبرائیے. سنو، یہ آواز ہے، یہ چیخو پکار. روز حملہ ہوتا ہے، روز کچھ لوگ مارے جاتے ہیں. یا اللہ، بھائی جان کہاں رہ گئے؟ سنیے امی، شور بہت قریب آ گیا. مامو جان، سب کچھ ختم ہو گیا. مامو جان، سب کچھ ختم ہو گیا.
महनाज महनाज का है बाबूजान वो उन्हें उठा ले गए, वो उन्हें उठा ले गए, वो उन्हें उठा ले गए, वो उन्हें उठा ले गए बाबू। मोमजान, अम्मी का कुछ पता नहीं चला? नहीं विजय, मैं खुद पिछले 3-4 रोज से उनकी तलाश में नेशनल गार्ड से दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनको हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलेगा। तारक, सब्र करो बेटे, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। शफकत, तुम काफिले वालों के साथ किस वक्त रवाना होगे? आज रात किसी वक्त प्रोफेसर। नेशनल गार्ड्स का पूरा दस्ता उनके साथ है। बेचारे लुटे पिटे लोग बेघर बेदर अपने नए वतन की तलाश में निकलते हैं और रास्ते में मौत का शिकार हो जाते हैं। एक एक काफिले पर जाने कितने हमले हो रहे हैं। प्रोफेसर, हिंदुस्तान अपनी तबाही के आखिरी दौर से गुजर रहा है। ये फसादात नहीं है शफकत, ये हिंदुस्तान की रूहानी मौत है। मामजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तुम अभी कुछ रोज साहब प्रोफेसर मामू के साथ ठहरो, फिर इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम सबके सब एक साथ पाकिस्तान रवाना होंगे। हाँ बेटे, शफकत तो इन लोगों को सरहद तक छोड़कर वापस आ जाएंगे। अच्छा प्रोफेसर, मैं अब चलता हूँ। अच्छा शफकत, मुझे अभी काफिले की रवानगी के लिए बहुत से इंतजाम करने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा।
तुम्हारे लिए क्या लाएगा, जिंदगी या मौत? अगर हम पाकिस्तान पहुंच गए तो जिंदगी हमारा इस्तकबाल करेगी, और अगर न पहुंचे तो शहादत की राह गुजर से गुजरकर हयात अबदी तक पहुंच जाएगी। मेरा दिल कुछ कहता है प्रोफेसर, अनजानी उम्मीदें, अंदेशे, वसवसे दिल को घेरे हुए। हाँ प्रोफेसर, माजी को रुखसत करके मुस्तकबिल को सलाम कही। शफकत, हमारे नबी ने भी अपने दीन के लिए, एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए, बनियानो इंसान के मुस्तकबिल की नई तश्कील के लिए मक्के से हिजरत की थी। वो लम्हा तारीख में अपने आप को दोहराता रहा है, और आज हम भी हिजरत कर रहे। रुखसत माजी को, रुखसत उस सरजमीन को जो हमारे ख्वाबों का गहवारा न बन सकी, रुखसत हर उस चीज को जो कभी हमें अजीज थी मगर आज हमारे पैरों की जंजीर। रुखसत माजी को एक नए मुस्तकबिल के लिए। हाँ क्या सोचे थे मामा जान? कुछ नहीं। आज की रात कितनी अजीब रात है। यूं लगता है जैसे आज की रात के हर लम्हे में सदियां एक दूसरे से गले मिल रही, माजी से अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं और मुस्तकबिल का पेंडुलम जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। तारिक, मैं आज तुम्हें गवाह करता हूं, मैं मुसलमान हूं। मैं हमेशा मुसलमान था। बावजूद भटकने के मेरा दिल बार बार ये गवाही देता रहा कि मैं मुसलमान हूं। तारिक, मैं अपनी कौम का परचम बतौर अमानत तुम्हें सौंपे जा रहा हूं। इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और तुम्हारा फर्ज भी। याद रखो, इसकी हिफाजत के लिए तुम्हें अपना सब कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो दरिया न करना।